नाज़रीन इकराम, ये कहानी है एक ऐसे गंजे की जो बहुत ही शरीफ, सीधा साधा और एक बेज़रर किस्म का इंसान था, मगर अपनों की चालाकियों और हालात के जुल्म और सितम ने उसे काफ़ी कुछ सिखा दिया था। ये पुराने वक्तों की बात है और किस्सा है चौधरी हाकिमुद्दीन के बेटों का। नाज़रीन इकराम, ये किस्सा बहुत दिलचस्प है और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर ये किस्सा आपको वाकई पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब आते हैं चौधरी हाकिमुद्दीन की तरफ, जो कि सिर्फ नाम का चौधरी था, जो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता था। चौधरी हाकिमुद्दीन ने कुल मिलाकर 2 शादियां कर रखी थी और उसकी मौजूदगी में सब इत्तेफाक से रहते थे। पहली बीवी में से चौधरी हाकिमुद्दीन के 3 बेटे थे और अपनी मां की तरह तीनों ही चालाक और ज़हीन थे, जबकि चौधरी हाकिमुद्दीन की दूसरी बीवी बहुत ही सादा तबीयत की एक सीधी सादी औरत थी, जिसमें से चौधरी हाकिमुद्दीन की सिर्फ एक ही औलाद थी और वो था गंजा। मजीद ये कि पैदाइश के कुछ ही सालों बाद गंजे की मां भी फौत हो गई थी। गंजा बहुत ही शरीफ, सीधा सादा और एक बेज़रर सा इंसान था। वो अक्सर सौतेली मां और सौतेले भाइयों की चालाकियों को न समझ पाता और बहुत नुकसान उठाता। फिर एक दिन चौधरी हाकिमुद्दीन का इंतकाल हो जाता है। चौधरी हाकिमुद्दीन अपनी विरासत में 3 चीज़ें छोड़कर मरता है। चौधरी हाकिमुद्दीन के पास एक कंबल था, एक सेब का दरख्त था और एक गाय थी। अपनी चालाक मां के कहने पर गंजे के भाइयों ने एक दिन गंजे को विरासत की तकसीम के लिए अपने पास बुलाया। सौतेले भाइयों ने गंजे से कहा कि देखो गंजे, तुम एक हो और हम 3 हैं, लेकिन फिर भी हमने फैसला किया है कि तुम्हें 3 के बराबर हिस्सा देंगे। सबसे पहले कंबल का फैसला करते हैं, तो कंबल पूरा दिन तुम अकेले रख लिया करना और रात को हम 3 आपस में तकसीम कर लिया करेंगे। सेब का दरख्त नीचे से आधा तुम अकेले रख लो और ऊपर से आधा हम 3 आपस में तकसीम कर देते हैं। गाय अगली तरफ से आधी सारी की सारी तुम अकेले की और पिछली की तरफ से आधी हम तीनों की। क्या तुम्हें ये तकसीम कबूल है? गंजा भाइयों की ये चालाकी न समझ सका और फौरी तौर पर बयान हल्फी पर दस्तखत कर दिया कि मुझे ये शर्त कबूल है। कंबल पूरा दिन गंजे के पास होता, लेकिन दिन को गर्मी की वजह से कंबल ओढ़ने की नौबत ना आती, जबकि कंबल रात को 3 भाइयों के पास होता और वो 3 ही कंबल ओढ़ते, गंजे को अपने पास न घुसने देते। यूं गंजा सारी रात सर्दी से ठिठुरता रहता। सेब का दरख्त निचली तरफ से गंजे का था, इसलिए गंजा पूरा दिन उसकी देखभाल करता रहता और जब सेब खाने की बारी आती तो गंजे के भाई गंजे को एक सेब भी न देते और कहते ऊपर से तो सेब हम तीनों का है, इसलिए सेब भी सिर्फ हम 3 ही खाएंगे। इस तरह वो तीनों भाई पूरा दिन गंजे से गाय की खिदमत करवाते और गंजे को कहते कि गाय आगे से तुम्हारी है, इसलिए तुम गाय को खूब चारा खिलाओ और गाय की खूब खिदमत खातिर करो। लेकिन जब दूध दोने की बारी आती तो गंजे के भाई गंजे को भगा देते कि गाय पीछे से तो हमारी है, इसलिए इसका दूध भी सिर्फ हम 3 ही पिएंगे। गंजा इस जुल्म और सितम से बहुत परेशान था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए कि बयान हल्फी पर दस्तखत करके दे दिए थे। एक दिन गंजा परेशानी की आलम में किसी जगह बैठा हुआ था कि वहाँ से एक सियानी बुढ़िया का गुजर हुआ। सियानी बुढ़िया ने गंजे को परेशान देखा तो गंजे से पूछा कि बेटा, आप परेशान क्यों बैठे हुए हो? गंजे ने अपने ऊपर गुजरने वाले सारे जुल्म की दास्तान बुढ़िया को सुना दी। बुढ़िया ने गंजे को तसल्ली देते हुए कहा कि बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं, जैसे मैं बताऊंगी तुम बिल्कुल वैसे ही अपने भाइयों के साथ करना, फिर देखना क्या होता है। बुढ़िया ने गंजे को बताया कि जब शाम के वक्त कंबल की बारी तुम्हारी खत्म होने वाली हो तो तुम कंबल को भिगोना शुरू कर देना। जब भाई पूछे कि क्या कर रहे हो तो कहना अभी तो मेरी बारी है, मेरा जो दिल कहेगा मैं वही करूंगा। और सेब के दरख्त का ये करना कि नीचे नीचे से काटना शुरू कर देना। और जब भाइयों ने पूछा कि क्या कर रहे हो तो कहना ये तो मेरा हिस्सा है, मैं चाहे काटूं या ना काटूं, तुम्हें इससे क्या। और फिर जैसे ही तुम्हारे भाई गाय का दूध दो रहे हों तो तुम गाय को आगे से लाठियां मारना शुरू कर देना। और अगर भाइयों ने पूछा कि क्या कर रहे हो तो उनसे साफ साफ कह देना कि गाय तो आगे से मेरी है, मैं जो चाहे करूं, तुम्हें इससे क्या। और फिर गंजे ने मगरिब से कुछ देर पहले कंबल गीला करना शुरू कर दिया। यह देखकर भाई शदीद गुस्से से गंजे की तरफ लपके और बोले, अरे अहमक इंसान, ये क्या कर रहे हो? हमें रात को ठंड लगेगी। जिस पर गंजा पुरसुकून अंदाज से बोला कि अभी मेरी बारी का वक्त है, तो मायदे के मुताबिक जब मेरा वक्त है तो जो मेरा दिल में आएगा वो मैं करूंगा। ये सुनकर भाई मैंने तो समाजत पर उतर आए और कहा कि गंजे, खुदा ऐसा ना करो, मायदा तब्दील कर लेते हैं और तुम भी रात को कंबल में हमारे साथ सो जाया करना। यूं गंजे का एक मसला हल हो गया। अगली सुबह
जब सोकर उठा तो गंजे ने कुल्हाड़ा लिया और सीधा जाकर सेब को काटना शुरू कर दिया। ये देखकर गंजे के भाई आग बगोला हो गए और गंजे को मारने के लिए दौड़े कि बेवकूफ इंसान, ये क्या कर रहे हो? अगर सेब का दरख्त काट लिया तो फिर हम क्या खाएंगे? गंजे ने बड़ी शान बेनियाजी से कंधे उचकाए और कहा कि सेब का दरख्त नीचे से तो मेरा है, अब मेरी मर्जी में इसे काटूं या रहने दूं। इस पर गंजे के तीनों भाई हवास बाख्ता हो गए और यकदम चिल्लाए कि अल्लाह का वास्ता है सेब को न काटना, जब फल लगेंगे तो तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा दे दिया जाएगा। यूं गंजे का दूसरा मसला भी हल हुआ और फिर बारी आई गाय की, और जैसे ही गंजे के दोनों भाई गाय का दूध दो रहे थे तो गंजे ने एक बड़ी लाठी से गाय के मुंह पे लाठियां मारनी शुरू कर दी, जिससे गाय इधर उधर फुदकती और दूध हासिल ना हो पाता। गंजे के भाइयों ने गंजे से कहा, अरे गंजे ये क्या कर रहे हो? इस तरह तो हम कभी भी दूध हासिल नहीं कर सकेंगे। गंजे ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया कि गाय अगली तरफ से आधी तो मेरी है, लिहाजा मैं इसको प्यार करूं या मारूं ये तो मुझे नहीं बता सकते। मजबूर होकर गंजे के भाइयों ने गंजे को वास्ता दिया कि तुम हमसे दूध ले लिया करना, लेकिन ये हरकतें छोड़ दो। इस तरह गंजे का तीसरा मसला भी हल हुआ और उसको कुछ सुकून मिला। फिर यूं हुआ कि भाइयों ने एक बदसूरत सी लड़की देखकर उससे गंजे की शादी करवा दी और खुद तीनों अपने लिए खूबसूरत खूबसूरत दुल्हनें लेकर आ गए। गंजे ने गाय को चारा खिलाने की एक तरकीब सोची और उस पर अमल करते हुए गंजा गाय को भाइयों के खेतों में छोड़ देता और खुद आराम करता रहता। इस तरह गंजे के भाई बड़े परेशान थे कि खेतों को कौन खराब करता है। उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन चोर ना पकड़ सके। मसले का हल दरियाफ्त करने तीनों भाई उसी सियानी बुढ़िया के पास गए कि बीबी हमें कोई मशवरा दो। तो सियानी बुढ़िया ने कहा कि तुम एक दिन खेत में बहुत सारी मकई की रोटियां, लस्सी, चटनी रख दो, चोर खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। तीनों भाई सुबह को ये चीजें खेत में रखकर अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। जब गंजा खेतों में पहुंचा और उसने इतना सारा खाना देखा तो वहीं बैठकर खाना शुरू हो गया और जब पेट भर गया तो गंजा वहीं सो गया। और शाम को जब भाई खेत में आए तो आगे गंजा सोया हुआ था। भाइयों ने गंजे को आड़े हाथों लिया और उसको दो ऑप्शन दिए कि अब बताओ तुम्हें कत्ल किया जाए या तुम्हारी बीवी को कत्ल किया जाए। गंजे ने भाइयों से कहा कि मुझे कत्ल करके तुम्हें क्या मिलेगा? अगर कत्ल करना ही है तो फसाद की जड़ यानी मेरी बीवी को कत्ल करो। इस तरह भाइयों ने गंजे की बीवी को कत्ल कर दिया। गंजे ने अपनी बीवी की लाश को दुल्हन की तरह सजाया और उसको टेकें लगा के घोड़ी पे बिठाया और घूंघट पहना दिया। ये सब करके गंजा बीवी की लाश घोड़ी पे बिठाकर नदी की तरफ ले गया, जहां पर शहर की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़कियां आकर नहाती थी। घोड़ी पर सजी संवरी दुल्हन देखकर सब खूबसूरत लड़कियां गंजे की तरफ लपकी और गंजे की मिन्नतें करने लग गई कि गंजे हमने तुम्हारी दुल्हन देखनी है, अल्लाह का वास्ता हमें अपनी दुल्हन दिखाओ। गंजे ने दो टोक लहजे में कहा कि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं दिखा सकता, इस तरह मेरी बीवी को तुम्हारी नजर लग जाएगी और वो मर जाएगी। इस पर लड़कियां हंसते हुए बोली कि गंजे मजाक ना करो, अगर वाकई तुम्हारी बीवी मर गई तो हम में से जो तुम्हें पसंद आए उसे अपनी बीवी बनाकर ले जाना। गंजे ने शर्त कबूल की और जैसे ही घूंघट उठाया साथ ही टेकें भी हटा दी, जिससे लाश जमीन पर गिर गई। और गंजे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि इन लड़कियों ने नजर लगाकर मेरी बीवी मार दी है। लड़कियां घबरा गई और गंजे से कहा अल्लाह का वास्ता है शोर न करो, हम में से जो भी तुम्हें पसंद है उसको अपनी बीवी बना कर ले जाओ। गंजे ने उनमें से सबसे खूबसूरत तरीन लड़की का इंतखाब किया और उसे दुल्हन बनाकर घर की तरफ चल दिया। जब गंजे के भाइयों ने इतनी खूबसूरत लड़की गंजे के साथ देखी तो वो गंजे की तरफ लपके और गंजे से कहा गंजे अल्लाह का वास्ता है हमें बता दो कि ये इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें कैसे मिल गई। गंजे ने कहा कि जब तुमने मेरी बीवी को कत्ल किया तो मैं उसकी लाश लेकर बाजार चला गया। फिर मैंने वहाँ आवाजें लगाई कि मुर्दे ले लो, जिंदे दे दो, मुर्दे ले लो, जिंदे ले लो, जिस पर मुझे ये इतनी खूबसूरत लड़की लोगों ने दे दी। भाइयों ने कहा अरे गंजे हमें बेवकूफ समझ रखा है, मुर्दों की जगह भला जिंदे कौन देता है, और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की। गंजे ने जवाब में कहा कि तुम अपनी बीवियों को कत्ल करके लाशें जरा उस बाजार में लेकर जाकर देखो तो सही। अब गंजे के तीनों भाइयों ने अपनी अपनी बीवियों को कत्ल किया और लाशें लेकर बाजार चले गए और आवाजें देने लगे मुर्दे ले लो, जिंदे दे दो, मुर्दे ले लो, जिंदे दे दो, मुर्दे ले लो, जिंदे दे दो। जल्द ही बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने गंजे के भाइयों को बहुत पीटा और उनको पागल समझकर उस बाजार से भगा दिया।
गंजे के भाई शदीद गुस्से की हालत में गंजे के घर पहुंचे और गंजे से कहा, गंजे अब तो कोई गुंजाइश नहीं, अब तो हम तुम्हें ही कत्ल करेंगे, लिहाजा अपनी मौत का खुद इंतखाब करो कि तुम्हें कैसे कत्ल किया जाए। गंजे ने कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करने पर इतना ही इसरार करते हो तो फिर मुझे एक चारपाई से बांध कर दरिया की तरफ ले जाओ और दरिया में फेंक दो और मेरा मुंह कपड़े से ढक कर रखना ताकि कोई मुझे पहचान न सके। गंजे के भाइयों ने गंजे को एक चारपाई के साथ बांधा और चारपाई उठाकर दरिया की तरफ चल दिए। दरिया उनके घर से बहुत दूर था और चारपाई का वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए गंजे के भाई थक गए और रास्ते में चारपाई रख दी और कहा, गंजा तो वैसे ही बंधा हुआ है, कहीं भाग नहीं सकता, हम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। जब वो सोए हुए थे तो एक चरवाहा बहुत बड़ी बकरियों का रेवड़ लेकर वहां से गुजरा। उसने गंजे के मुंह से कपड़ा हटाया और गंजे से पूछा कि इन लोगों ने तुम्हें क्यों बांधा हुआ है। गंजे ने जवाब दिया कि ये मेरे भाई हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मेरी जबरदस्ती 5वीं शादी कराना चाहते हैं और मैं शादी नहीं करना चाहता। गंजे ने चरवाहे से पूछा, क्या तुम कुंवारे हो? तो चरवाहे ने जवाब दिया, हाँ मैं कुंवारा हूँ। इस पर गंजे ने कहा, तुम मुझे खोलो और मेरी जगह चारपाई पर लेट जाओ, मैं तुम्हारे मुंह पे कपड़ा डाल दूंगा, इस तरह तुम्हारी शादी हो जाएगी। चरवाहे ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे इतने बड़े रेवड़ का क्या होगा? इस पर गंजे ने कहा, फिक्र न करो, तुम्हारा रेवड़ मेरे पास अमानत है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो आकर मुझसे ले लेना। यूं गंजा चरवाहे को अपनी जगह चारपाई पर लिटाकर उसका रेवड़ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। भाइयों ने चारपाई उठाई और दरिया के पास पहुंचकर चरवाहे को चारपाई समेत दरिया में फेंक दिया। जब गंजे के भाई खुशी खुशी घर वापस आए तो क्या देखते हैं, गंजा एक बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ लेकर वहां पर खड़ा है। ये मंजर देखकर गंजे के भाई शशतर रह गए और हैरत से गंजे से पूछा कि गंजे सच बता, ये क्या माजरा है? गंजे ने जवाब दिया कि आजकल दरिया में सैलाब आया हुआ है और लोगों के बहुत बड़े बड़े रेवड़ बहकर आ रहे हैं, बकरियों के अलावा भैंसें और गायें भी आ रही हैं। तुमने तो मुझे ज्यादा गहरी जगह पे नहीं फेंका, इसलिए मैं सिर्फ बकरियों का रेवड़ ही लेकर आया हूँ, अगर गहरी जगह फेंकते तो गाय और भैंसें भी लेकर आता। गंजे के भाइयों ने जवाब दिया कि गंजे इस बार हम तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे, हमें कोई सबूत भी चाहिए। गंजे ने अपने भाइयों से कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा तो अपनी बूढ़ी माँ को पुल के दरमियान में ले जाकर वहां से नीचे फेंक दो। माँ के हाथ में एक चमचा देना, अगर वो चमचा हिलाए तो समझ जाना इसको बहुत बड़े बड़े रेवड़ नजर आ गए हैं। गंजे के भाई बहुत खुश हो गए और अपनी माँ को लेकर पुल पर पहुंचे और ऐन पुल के दरमियान से माँ को नीचे दरिया में फेंक दिया। दरिया की लहरों में गिरते ही माँ ने मदद के लिए हाथ हिलाने शुरू किए तो उन्होंने समझा कि माँ को बहुत बड़े बड़े रेवड़ नजर आ रहे हैं और वो हमें बुला रही है, हमें फौरी तौर पर ज्यादा से ज्यादा बड़े रेवड़ पकड़ने होंगे। और इस तरह गंजे के तीनों भाइयों ने एक साथ दरिया में छलांग लगा दी और तीनों दरिया की तेज लहरों में डूबकर हलाक हो गए। इस तरह गंजे ने न सिर्फ अपने 3 लालची भाइयों बल्कि उनकी फसादी मां से भी जान छुड़वाई। अब गंजा अपनी खूबसूरत तरीन बीवी के साथ भाइयों की जायदाद के ऊपर हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। गंजे का आप सब नाजरीन के लिए पैगाम भी है कि अगर आपको भी खूबसूरत बीवी और जानवरों के बड़े बड़े रेवड़ चाहिए तो फौरी तौर पर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज और किस्सों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें।